नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जब भी हम हाजिर होते हैं अपनी जनता के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं और तथ्यों के आधारों पर बात करते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आदेश तो निकालते हैं, ऑर्डर निकालते, सर्कुलर भी निकालते हैं, पर उन आदेशों को कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा या करेगा, इस बात की कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और जिस तरह से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बड़ी ही आराम से, यानी कि बिल्कुल गहरी नींद सोए हुए हैं, लगातार इन आदेशों का अवहेलना हो रही है। जिस तरह से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये भी कहा था कि फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया था कि टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी ऑनलाइन क्लासेस की, और साथ ही साथ वेकेशन, समर वेकेशन डाली गई हैं। पर अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं धड़ल्ले से बच्चों को, ना ही तो उन्होंने कोई वेकेशंस डाली हुई हैं, बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है, फीस मांगी जा रही है, और साथ ही साथ कहेंगे बार बार जिस तरह से कहा गया कि टाइम ड्यूरेशन थी ऑनलाइन क्लासेस की, उनकी भी अवहेलना करनी। जहाँ डेढ़ घंटे का टाइम था, वहाँ 5 घंटे बच्चों को ऑनलाइन में अटका कर रखा हुआ। चलिए इसी विषय में फिर से बात करेंगे अमित कपूर जी के, जो कि पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं और काफ़ी हद तक जानकारी भी रखते हैं। शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता, शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी इन चीज़ों का पता होगा, जो कि गहराई से यानी ग्राउंड लेवल पर आखिर रियलिटी क्या है। अमित जी क्या कहना चाहेंगे, और आज कोशिश करेंगे बच्चों से भी बात करने की। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला ऑर्डर जो एलजी साहब ने निकाला था, हमारे रिस्पेक्टेड एलजी साहब, उन्होंने ऑर्डर तो निकाला, अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम था? हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का, सीईओ जम्मू का। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखकर भी अनदेखा करते हैं। इनके जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं, कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर आया, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और तो और मैं स्कूल एसोसिएशन की बात करूंगा कि स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, स्कूल एसोसिएशन कहते हैं ना, राजा ही खराब हो तो प्रजा क्या करेगी? जब राजा ही कानून तोड़ेगा तो प्रजा तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी। वही हिसाब है कि प्रैग्मेटिक स्कूल, जो प्रैग्मेटिक स्कूल है, वो इसी स्कूल एसोसिएशन के राजा का है। वो खुद, उस स्कूल ने खुद अभी तक कोई समर वेकेशन नहीं डाली, किसी तरह कोई रेगुलर क्लासेस बंद नहीं की। ऑनलाइन क्लासेस सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। जबकि एलजी साहब का ऑर्डर था 3 घंटे के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, बड़े बच्चों की और छोटे बच्चों की 1.5 घंटा। जबकि वो पूरी तरह इन ऑर्डरों को नहीं मानते। उसी स्कूल के पास भी जेकेएफएफसी का अप्रूवल नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये अगर इनका राजा ही बिगड़ा हुआ है तो प्रजा कैसे संभलेगी? जब राजा ही कानून तोड़ेगा, राजा ही एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं मानेगा, राजा ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर साहब के साथ जाकर फोटो खिंचवा लेगा, सेटिंग कर लेगा, तो वो किस तरह? जब डायरेक्टर एजुकेशन के साथ जाके सेटिंगें कर लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे ये लोग, तभी शायद आज वो राजा ही अपने स्कूल में रेगुलर क्लासेस लगा रहा है। समर वेकेशन नहीं अभी तक डाली, गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया, ना माना गया। तो हम क्या समझें इस चीज को, बताइए? फिर कहते हैं अमित कपूर कहता है अटैचियों का रिश्ता, अमित कपूर जो भी डायरेक्टर आता है उसको कहता है अटैचियों का रिश्ता। मुझे यह समझ नहीं आती कि आखिर इनको फोटो खिंचवाने में कौन सी इतनी एक जरूरी हो जाता है कि फोटो खिंचवाते हैं इकट्ठे, एक मेलजोल बढ़ाते हैं, और उसके बाद भी इनके ऑर्डर नहीं मानते। तो फिर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू इन पे एक्शन भी नहीं लेता। मैं मुंह पे कहता हूं, मैं आपको अभी बात करवाऊंगा पेरेंट्स से बच्चों के साथ। प्रैग्मेटिक स्कूल, जो स्कूल एसोसिएशन का जो राजा, यानी कि प्रेसिडेंट, मरालिया में उनका प्रेसिडेंट है, अपने आप को सो कॉल्ड प्रेसिडेंट कहते हैं वो। अभी थोड़ी देर पहले भी स्कूल माफिया किस तरह से बच्चों को, पेरेंट्स को, हमें भी कॉल आया, आज हम बच्चों को भी लेंगे लाइन पे कि किस तरह से मनमानी कर रहे हैं अभी भी प्राइवेट स्कूल वाले। आखिर क्यों नहीं डायरेक्टर एजुकेशन इन चीजों पर वॉच रख रहे, क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? ये तो सिर्फ हमने एक स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात की कि वो अपने स्कूल में ही मनमानी चला रहा है, तो बाकी उसके स्कूल के मेंबर क्या करते होंगे? तो मैक्सिमम स्कूल, जैसे कि शिक्षा निकेतन स्कूल, वो भी आज देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि पेरेंट्स की मुझे कॉल आई, सर हमारे यहाँ पेपर चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल में टीचरों को बुलाया जा रहा है, और जब मैं पूछता हूँ तो वो जनाब मेरे सामने साफ साफ मुकर जाते, कहते ना तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ना हम पेपर ले रहे हैं, जबकि उसके पूरे स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हुए हैं जो पेरेंट्स ने भेजे हैं। अब ये स्कूल की बात कर रहे थे प्रैग्मेटिक, अब प्रैग्मेटिक स्कूल के एक बच्चा है, उसके साथ बात करते हैं, बिल्कुल ये बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्रैग्मेटिक स्कूल में
पढ़ती हूँ। कहाँ पे है ये स्कूल? मेरठ साहिब में है। मरालिया। जी तो क्या आपकी अभी भी ऑनलाइन कौन सी क्लास कौन सी में आप क्लास पढ़ते में हैं? है? सर, हमें ऑनलाइन क्लासेस सुबह 9 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक क्लासेस लगती है। मैं टीचर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में पढ़ते हैं शायद, तभी तो 1.5 घंटे की ड्यूरेशन है। नहीं मैम, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। हाँ, कितनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? ऑल सब्जेक्ट्स की 9 बजे से लेके 2 बजे तक। 2 बजे तक, यानी कि 9, 10, 11, 12, 5 1, 2, घंटे। 6 घंटे। 6 घंटे का। 6 घंटे हो गए। तो 6, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 3 घंटे से ऊपर ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा सकते। जी, हाँ जी। वो भी दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 1.5 घंटे में, पर दो बार करके लेनी है 3 घंटे में। पर आपकी 6 घंटे की कंटिन्यू लगती, या बीच में आपको गैप भी दिया जाता है? मैम आधे घंटे का गैप होता है, क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं। हमारा बायो है, उनको मैथ्स होता है, जी। तो बीच में थोड़ा टाइम उनको देते, थोड़ा टाइम हमें देते हैं, लेकिन क्लास आधे घंटे के सिर्फ गैप होता है। जी, जी। और पूरा 1.5 घंटा पढ़ाते हैं क्लास को लेके। जी, यानी कि टोटल कितना टाइम लेते हैं आपका ये? टोटल मतलब कि लगा लो कि 3.5 घंटे हमारे लग जाते हैं, बाकी उनके ज्यादा हमारे लगते हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि अभी तो समर वेकेशन है ना आपको, अभी थोड़ी आ रहा होगा काम अभी? होमवर्क हमें 2 मिनट में, मतलब कि सारा होमवर्क आ रहा है शुरू से लेके। होता है ना कि थोड़ा काम भेजे, वो एक साथ इकट्ठा भेजे ना सारा। और ऑनलाइन क्लासेस भी समर वेकेशन में लगा रहे हैं? हाँ लगा रही हैं, और होमवर्क सारा भेज रहे हैं। कैसे करें हम इतना सारा, बताओ ना। समर वेकेशन आपको पड़ी हुई है? नहीं समर वेकेशन का तो आपके स्कूल में अभी तक समर वेकेशन नहीं डाली? नहीं डाली है, वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि उल्टा स्कूल में आके हमें फीसेस वगैरह दो, कॉपी चेक करो। अगर फीस होगी तो कॉपी चेक होगी। नहीं, कॉपीज तो क्या नहीं। चेक करवानी? कॉपीज कौन सी चेक करवानी है? एग्जाम की जो टेस्ट वगैरह जो ले रही है, रोज सुबह सुबह टेस्ट लेते हैं। कल का टेस्ट है, कल का टेस्ट है। इतना सारा बैंड, इतना सारा स्कूल का क्या नाम है आपका? आपका कौन सा स्कूल पढ़ता है, फिर से बताइए मैम। हेलो जी मैम, बेटा, आपका स्कूल का नाम क्या है? प्रैग्मेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये कहाँ पे, आपने एग्जैक्ट लोकेशन बताइए इसकी। मरालिया में, कृष्णा नगर मरालिया। ये किसका स्कूल है ये? रमेश मनहास। अच्छा, वो जो स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो आपने उनसे कहा नहीं कि आप हमें क्यों बुला रहे हैं, जबकि एक तो समर वेकेशन डाल दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो आप हमें क्यों बुला रहे हैं? और कॉपी और स्कूल फी हम क्यों किस बिना पर दें? हेलो मैम, हमें छुट्टियां अपनी डाली है और बहुत सारा होमवर्क दे जा रहे हैं। जी, जब ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन ही चेकिंग, ऑनलाइन क्यों स्कूल में फिर क्यों बुला रहे हैं अगर ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं? तो जी मैम, अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो आपने बोला नहीं कि अब कैसे स्कूल में आए? स्कूल में तो छुट्टियां डालने का ऑर्डर है। स्कूल कैसे जाए? वो पहले फीस मांग रहे हैं, फीस कहाँ से दे? नहीं, आपको स्कूल में क्यों बुला रहे हैं? और वो बोल रहे हैं स्कूल में आके जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, स्कूल में आके चेकअप करो, फीस दे के जाओ। स्कूल में बुला ही नहीं सकते आपको बेटा, एक तो समर वेकेशन पड़ी हुई है, बिल्कुल। तो आपके स्कूल ने समर वेकेशन क्यों नहीं तो डाली? हमें नहीं पड़ी है, हमें छुट्टियां पड़ी ही नहीं है। अच्छा, आपको छुट्टियां नहीं डाली है इन्होंने? पड़ी है। चलो ठीक है, ठीक है। मैं- स्कूल का नाम दोबारा बोल देना। हाँ, स्कूल का नाम स्कूल क्या का है? नाम दोबारा बोलना बच्चे। प्रैग्मेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्रैग्मेटिक सकते हैं- इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, देख लीजिए आप सामने देख का। सकते हैं कि प्रैग्मेटिक स्कूल मरालिया, मतलब कि किस तरह की यहाँ पे ये चल रहा है कि एक स्कूल एसोसिएशन के वो राजा होने के नाते, अपने आप को राजा कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर वही सरकार की उल्लंघना करेंगे, गाइडलाइन की उल्लंघना करेंगे। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को पूछना चाहता हूं, आप बड़े प्यार से उनके साथ, एसोसिएशन के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ऑफिसों में चाय चलती है, सब कुछ चलता है, तो आपके क्या अटैचियों के रिश्ते इनसे बन चुके हैं, शायद इसलिए आप एक्शन नहीं ले सकते। आज तो आपको हमने प्रूफ भी दे दिया कि प्रैग्मेटिक जो स्कूल है, जो स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का है, बच्ची ने नाम भी लिया उस प्रेसिडेंट का, उसके बावजूद भी आप लोग क्यों एक्शन नहीं लेते? जो स्कूल ने क्यों नहीं समर वेकेशन डाली, उस स्कूल ने क्यों नहीं ऑनलाइन एजुकेशन का ऑर्डर माना? आखिर किस वजह से? फिर हम क्या नहीं समझे कि आपके ऑर्डर, आपके अटैचियों के रिश्ते नहीं हैं, तो क्या आप इनसे डरते हैं? कोई दबाव है आपके ऊपर? तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को चाहिए सिर्फ एक यही स्कूल नहीं, प्रैग्मेटिक स्कूल, और भी मैक्सिमम काफी- स्कूल, बिल्कुल जैसे कि लोगों को शिक्षा निकेतन स्कूल आज भी पेपर ले रहा है, जबकि समर वेकेशन उन्हें उसने भी नहीं डाली। समर वेकेशन होते हुए भी, गवर्नमेंट का ऑर्डर होते हुए भी ये लोग अपनी मर्जी की समर वेकेशन डालेंगे। 15 दिन 10 दिन जब भी डाली, कुछ रोज स्कूल डाल नहीं रहे, कुछ बच्चे वीडियो बना के भेज रहे हैं, कुछ बच्चे बेचारे कुछ कर रहे कोशिश हैं। करते हैं प्रैग्मेटिक जो इनके
स्कूल के हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्रैग्मेटिक जो आपने बताया अभी आपका, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। रमेश्वर सिंह मनहास जी से बात करते हैं कि आखिर जो बच्ची ने जिसने आरोप लगाया कि इस तरह से स्कूल में अभी तक छुट्टियां नहीं डाली जा रही, स्कूल में बुला रहे फीस के लिए बुला रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमारा फ़ोन उठाएंगे तब। प्रैग्मेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो मरालिया मीरा साहब में हम बात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर ये हमारा फ़ोन उठाएंगे कि आदेशों की। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, रमेश्वर सिंह मनहास सर बोल रहे हैं बिल्कुल जी। सर? प्रैग्मेटिक स्कूल से बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी। सर? मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट बोल रही हूँ दैनिक शिव टाइम से। क्या हाल है जी मैडम जी? ठीक ठाक? बिल्कुल सर, हम बढ़िया हैं सर, आप सुनाएं सर। बच्चों की काफ़ी सारी हमें शिकायतें आ रही हैं कि आप स्कूल में आपने वेकेशंस नहीं डाली हैं, तभी हमारी ड्यूटी बन जाती है आपसे पूछने का कि वेकेशंस क्यों नहीं डाली गई हैं, और साथ ही साथ बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, आपने जो एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ हैं वो चेक करवाने के लिए, जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ फीस के लिए सर। मैडम अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ, आप कोई 10 मिनट के बाद करेंगे फोन? सर इस समय आपको लाइव वीडियो में हमने लिया, ऑडियो में लिया हुआ है सर, जनता इस समय सुन रही है, आप खाना खाइए, हमें नहीं पता था, सॉरी, माजरे चाहते कि आप खाना खा कोई रहे बात थे। नहीं, हम आप हाँ आप मुझे 10-15 मिनट के बाद फोन सर करिए। 10-15 मिनट के बाद हमारा फ़ोन कट जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ वहाँ या ना में, कि आपके स्कूल में आपने छुट्टियाँ डाली हैं या नहीं डाली हैं सर? बिल्कुल छुट्टियाँ डाली, वैसे ही छुट्टियाँ आजकल तो। सर पर बच्चे कह रहे छुट्टियां नहीं डाली हुई हैं, हमें कोई छुट्टियां नहीं, स्कूल में बुलाया जा रहा है हमें कापी चेक करवाने के लिए और साथ ही फीस के लिए, तभी हमें हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि आपसे भी वर्जन ले सर। बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा, अगर कोई जब ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ना उनके पेरेंट्स आते हैं जी। नोटबुक जमा करवाने के लिए। सर पेरेंट्स को भी तो एक ही दिन में ये भी तो आदेश आया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कि अगर पेरेंट्स से इंटरेक्शन करनी है कोई भी जानो, वो एक दिन रखा जाएगा मंथ में। नहीं, हम उसमें वो वैसा नहीं करते हैं, हम क्लास वाइज पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चे पेरेंट्स आते हैं अपनी नोटबुक जमा करवा के चले जाते हैं जी जी और उसमें पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। जी। पर बच्चों की हमारे पास शिकायतें आई कि नहीं, हमें बार बार बुलाया जाता स्कूलों में फीस के लिए, और साथ ही साथ हमें वेकेशंस नहीं पड़ी हैं तभी बुलाया जाता है। नहीं, बच्चों को फी के लिए कोई नहीं बुलाता है, फी तो पेरेंट्स ने देनी है, वो खुद आगे जमा करवा देते हैं बच्चों को। सर हाँ, डायरेक्ट तो सर आप बच्चों के लिए, बच्चे और पेरेंट्स तो एक ही साथ होंगे ना, जब भी आएंगे आप तो पेरेंट्स को कहेंगे या बच्चों को कहेंगे, बात तो सर एक ही आएगी ना, चाहे फीस के लिए पेरेंट्स को कहें चाहे बच्चों को कहें। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या चीज? सर मैंने कहा फीस के लिए चाहे आप बच्चों को कहें चाहे पेरेंट्स को कहें, बात तो एक ही है ना नहीं, सर। वो पेरेंट्स को मैडम फीस जमा करवानी नहीं तो स्कूल कैसे चलेंगे? जी जी। वो तो आप डायरेक्टर साहब से बात कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं सर, जो डायरेक्टर भी साहब लीगल जी, जी। जो भी लीगल बात होती है हम लीगली करते हैं, जो भी। पर सर हम नहीं कह रहे, बच्चे ही कह रहे हैं कि कोई वेकेशंस नहीं डाली है। मैडम बच्चे, अब मुझे क्या पता कौन बच्चा कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, ठीक है सर ना? ऐसे हम जो सर बच्चे कह रहे हैं तभी तो सर तभी तो हम भी आपसे बात करते हैं। सुनिए मेरी बात मैडम, मैं स्कूलों का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं हमने बाकी स्कूलों को भी ऐसी डायरेक्शन दी है जो गवर्नमेंट के नाम है, हम उसी हिसाब से करते हैं। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उससे क्या सर हम भी अपने से नहीं कह रहे ना, ये भी आप जानते हैं, हम भी अपने से नहीं कह रहे, हमारे तक जो जानकारियां पहुंचेगी हम भी तथ्यों के आधारों पर आप तक मेरी बात सुनिए, हमारे पास 500-600 बच्चे, मुझे क्या पता, या तो बच्चा कोई कंप्लेंट करेगा तो उसके बाद मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूँ ना। सर बच्चों पे कार्रवाई हो जाती है, उनके पेरेंट्स बच्चों को फिर बाद में हरासमेंट की जाती है, यही बच्चों का हम नहीं कह रहे। ऐसी कोई मेरी बात सुनिए मैडम, हमारी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमें पता है क्या करना है जी। वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बच्चे पे कार्रवाई नहीं करता है जी। वाकई ही अगर किसी का कोई पेरेंट्स बदतमीजी करेगा स्कूल में आगे डेफिनेटली उस पर बात बनती है, पेरेंट्स की बात करते हैं जी जी। बच्चे सबके समाज के साझे, हम तो बच्चों को सर आप कह रहे पेरेंट्स बदतमीजी करेगा, अगर आपका स्टाफ या आप जो नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे आप पे भी तो एक्शन होना चाहिए ना सर। मैडम जी सुनिए मेरी बात सुनिए जी जी। मैं ये अपनी बात कर ही नहीं रहा, मैं पूरी स्टेट की बात कर रहा हूँ जी। वैसे कभी मुझे नहीं लगता आज तक किसी पेरेंट्स ने ऐसी कोई बात की भी हो या किसी बच्चे की प्रॉब्लम आई हो, मैं इंडिविजुअल अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी स्टेट की बात कर रहा हूँ जी। सर हम स्टेट की बात, स्टेट नहीं माजरा चाहते हैं, यूटी है सर, अब स्टेट नहीं रहा हमारा जम्मू कश्मीर। अगर आप इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं आपको समझ होनी चाहिए, नाउ इट्स अ यूटी नॉट अ स्टेट सर। मैडम मुझे पता है, मुझे पता है मैडम जी जी। ये मुझे आपसे नहीं पूछना
पूछना है, कोई बात सर मुझे नहीं, पता मेरा है, आप मेरा वही फर्ज है बात बताना सर, जहाँ पे आप शायद आपको मिसकंसेप्शन होगा वो भी क्लियर करना हमारा नहीं, मुझे कर्तव्य है सर। मेरे कंसेप्ट बड़े क्लियर है मैडम, जी मेरे जी कंसेप्ट बहुत क्लियर सर, है। नहीं क्लियर ना तभी बता रहे हैं, हमें बच्चों की नहीं, कॉल नहीं, आई है इस समय, आपको तो लाइव मैडम- वीडियो ऑडियो में सर जनता सुन रही है, कोई आप परेशान मत लाइव होइए, आईडी आराम होगा। से बात कीजिए सर। नहीं नहीं, और मैडम मैं कभी भी परेशान नहीं होता, मैंने क्यों परेशान होना है? जी जी, हमारा कर्तव्य सवाल पूछना सर, हम मीडिया से हमारा कर्तव्य सवाल, जब जनता हमें जैसे कि- पूछेगी, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारा कर्तव्य आपसे, हमारी ड्यूटी बनती है सर। आपका काम है सवाल पूछना, बिल्कुल, हमारा कल को काम है देखिए अगर जवाब देना। आपके स्कूल का ही कोई बच्चा हमें बोलेगा, हम डायरेक्ट कर देंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, कल को आपको भी कहीं ना कहीं मन में होगा कि मैडम ने हमसे सवाल नहीं पूछा, हमसे जानकारी नहीं ली, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है दोनों तरफ का वर्जन लेना, Definitely, है ना। तभी सर हमने आपको कॉल किया कि बच्चों ने कहा कि आपने छुट्टियां नहीं डाली, तभी हमने कहा आप भी अपना वर्जन रख दीजिए कि डाली है या नहीं डाली है। मैडम जी देखो, जो गवर्नमेंट के नॉर्म होते हैं बिल्कुल गवर्नमेंट के नॉर्म को फुलफिल करते हैं। जी, मैं अपनी बात फिर नहीं अगर कर कर रहा, रहे हैं हम सर, बच्चे बाकी क्यों सभी शिकायत स्कूलों कर को रहे हैं भी सर ऐसे हमें, बोलते हैं। अगर कर रहे हैं तो आप बच्चे मुझे नहीं। मुझे नहीं पता कौन बच्चा कर रहा है, मुझे इतना पता इस बात का। आप जो बच्चा कर रहा है उसको बोलो। और ऑनलाइन जो क्लासेस है सर, जो फर्स्ट से लेकर 8 तक है, उसके 1.5 घंटे का जो है ना ऑनलाइन का पीरियड था, और उसको भी मैडम 2 मुझे बार। पता मुझे पूरे प्रोटोकॉल का पता है। हाँ तो फिर सर वही हम तभी तो जो- आप, अगर जो आपको गवर्नमेंट पता का प्रोटोकॉल का सर, फिर हमें नहीं ना आपको बताने की जरूरत। सुनिए मैडम, सुनिए, जी, नहीं जी। आपको थोड़ी समझाना सर है, हमें आप हमें मुझे बच्चे समझाना, देखिए आपको समझाना, देखिए नहीं, सर, हम मैडम, जनता आपको की हमें सुनिए सर, समझाने की आप जरूरत सुनिए नहीं ना है। सर, आप सुनिए ना, हम अपनी बात नहीं कर रहे। नहीं आपको समझाने की जरूरत नहीं है मैडम, हम टीचर हैं, हम बाकी को समझाते हैं, तो हमें आपसे थोड़ी समझना है। नहीं तो आप हम भी देखिए नहीं ना, सर, हम भी अपना काम सर, कीजिए, आप हमें समझा, आप भी नहीं ना हमें समझा सकते, हमारा काम है, चाहे आपकी आप कभी परेशानी नहीं हो, समझाते। चाहे आम ना, जनता ना। की। सुनिए ना सर, हम तो जनता की आवाज मैडम को जी, लेकर आते हैं हम क्यों समझाएंगे आपको, हम कभी सर, नहीं वही तो, समझाते पर हमें आपको, हमें आप तो अपना आपको काम बात कर रहे हैं, बतानी हम ना अपना सर, काम कर रहे सुनिए हैं। सर, आप हमारी भी सुनिए ना, और बच्चे ही कह रहे हैं जहाँ पर 3 घंटे का टाइम है, जो ऑनलाइन क्लासेस का 5 मैडम घंटे ऐसे थोड़ी 6 ना होता है, घंटे। मुझे बताओ कि पूरी स्टेट में कितने बच्चे हैं? सर स्टेट नहीं, आपको फिर है से आप गलत बोल रहे हैं अंदाजा? सर, ये कितने यूटी है सर, जम्मू आपको- कश्मीर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है मुझे सर। मैडम, मुझे पता, मुझे सर आप आपकी मुझे ये जनरल बताओ जी पूरी, जी मेरी जनरल नॉलेज बड़ी तेज है मैडम। सर, हम जब आपको ना सुनिए इस कोई बात बात नहीं सर, हम और तेज करते हैं, आपको ये लाइव ऑडियो भेज देंगे, आप सुन लीजिए बच्चों ने क्या कहा है, आपको खुद पता चल जाएगा, हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे, मीडिया खुद से सर कुछ नहीं ओहो। बोलता जी। चलिए सर, धन्यवाद, आप खाना खाइए, आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत खाना धन्यवाद। खा रहा था, नहीं तो खाइए मैंने कहा था आप 15 मिनट सर, के नहीं बाद नहीं बात सर, मैं कीजिए, लाइव बात लाइव कीजिए, इसमें बात इस करते समय हैं। लाइव चलो, ऑडिशन। anyway, कोई इशू नहीं, कोई जी issue धन्यवाद नहीं, सर, आपने हमारे पूछा साथ था, जुड़ने कोई के बात लिए। नहीं, जी जी धन्यवाद ओके धन्यवाद जी, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दर्शकों, ये थे, हमने बताया आपको मनहास सिंह सर, जो कि रमेश्वर सिंह मनहास जी, जो प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ एजुकेशन मुरालिया के मीरा साहब के जो प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने साफ तौर पर, आपने देखा उनका वे ऑफ टॉकिंग किस तरह से, कह रहे थे मैं स्कूल एसोसिएशन का प्रधान, अच्छी बात है प्रधान है, पर बार बार हमने कहा कि वो कह रहे हैं स्टेट, हमने कहा यूटी है। भाई आप स्कूलों बच्चों को एक नई दिशा देते हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता यूटी है या स्टेट है, हम जानते नहीं ना, हमने कभी सर को देखा कौन है कौन नहीं है, पर बच्चों ने अभी ऑडियो में हमने बच्चों की आवाज़ सुनाई, हम नहीं जानते बच्चे को ना, हमें कॉल आया तो हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य बन जाता था कि ये जानकारियाँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यहाँ के एलजी साहब तक लाने, क्योंकि आप आदेश तो निकालते हो, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या कहेंगे अमित जी, जिस तरह से सर ने अभी बात देखिए, की? आज आपकी पूरी जनता भी सुन रही है, मैं आपको भी बताता हूँ। ये बात कर रहे थे यूटी की, पूरे यूटी की, यानी कि जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अपने ही स्कूल में ये नॉर्म्स कोई भी, आपने देख ही लिया, बच्ची ने कैसे बोला कि हमारे स्कूल में कोई समर वेकेशन नहीं पड़ी। ये एक स्कूल की कहानी नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, जब प्रेसिडेंट ही ऐसा हो, वे ऑफ टॉक देखिए, किस तरह एक मीडिया के कर्मी से कैसे बात की जाती है, जर्नलिस्ट से कैसे बात की जाती है, तो कैसे ये आपसे अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स से कैसे बात करते होंगे, स्टूडेंट से कैसे बात करते होंगे, अपनी ही ईगो में कहने बैठे हुए हैं, ये attitude कभी जी। किसी को मानते ही नहीं। मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको कुछ स्कूलों का, जैसे ये देखिए, ये कहते हैं हमारे सभी स्कूल जितने भी हैं वो गाइडलाइन को मानते हैं। अब ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये डीपीएस स्कूल जो 15/6/2019 से 30 जून तक, ये देखिए, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कितनी समर वेकेशन है, ये सिर्फ 15/6 से 30 तक समर वेकेशन डाल रहा है, ये इसका मैसेज है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं शिक्षा निकेतन स्कूल का। शिक्षा निकेतन स्कूल ने ये बच्चों को पेपर के लिए, टेस्ट के लिए मैसेज भेजा है। ठीक है, और जब मैंने इनसे बात की, मुझे पेरेंट्स की कंप्लेंट आई, जब मैंने इनसे बात की तो इनका साफ साफ क्या कहना था, मैं आपको बता दूं
कि हमने कोई भी ऑनलाइन स्टडी नहीं करवा रहे, हम कोई भी पेपर नहीं ले रहे। यानी कि झूठ बोलना दूसरा इनका अधिकार बन चुका है। लाइव पे अम्मी जी हमने भी बात की है जी। लाइव पे हमने बात की है, बच्ची ने हमें फोन किया था, तभी हमने कहा हम लाइव ऑडियो। अब देखिए, ये शिक्षा निकेतन स्कूल के कोई सचिन जी हैं। जी सर शिक्षा निकेतन स्कूल से। जी जी, हाँ सर, आपके स्कूल में पेपर चल रहे हैं? पेपर तो नहीं चल रहे, कोई भी पेपर नहीं चल रहे, ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन भी नहीं चल रही। अच्छा, चलो आपके स्कूल के ना बच्चों की कंप्लेन आई थी कि सर हमारे स्कूल में पेपर चल रहे हैं। नहीं, पेपर कोई नहीं। ओके। अब देखा आपने, ये भी शिक्षा निकेतन स्कूल के एक जिम्मेदार टीचर हैं सचिन जी, इन्होंने भी यही कहा कि हमारे स्कूल में कोई पेपर नहीं चल रहे, कोई हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से साफ साफ लिखा है कि समर वेकेशन का टाइम जो 8 जून से डाल दिया गया 25 जुलाई तक। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी पे अड़े हुए हैं, और फिर ये झूठा किसको बनाते हैं? आप सोचने वाली बात है, इस चीज को समझिए कि ये लोग झूठा किसको कहते हैं? बच्चों को। जो बच्चे बेचारे इनसे ही शिक्षा लेते हैं, जाने कि सबसे बड़े झूठे तो यही खुद हैं, लेकिन बच्चों को झूठा बना देते हैं कि बच्चे जो आपको शिकायत कर रहे हैं हमें उनका नाम बताओ, ताकि हम ये बाद में उनको हैरास कर सके, उनके पेरेंट्स को हरास उनको हैरास कर सके। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे स्कूल एसोसिएशन ही ऐसी होगी, स्कूल वाले ही ऐसे होंगे, तो सोचिए कि किस तरह हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, किस तरह शिक्षा का हम प्रचार करेंगे, शिक्षा अच्छी देंगे, किस तरह हम बच्चों को बनाएंगे। और तभी आज के टाइम हमारा कोई भी ऑफिसर लगा लीजिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा लीजिए, कोई भी जज लगा लीजिए, आज क्यों अच्छा नहीं है, क्यों करप्शन में गिरे हुए हैं सभी? इसी वजह से कि आज जो हमारे टीचर का माइंड है वो मनी माइंड हो चुका अभी है। हमने देखा जिस बच्ची ने हमसे बात की है, हम अगर नाम बताएंगे, साफ साफ झूठ बोल साफ दिया। साफ सर ने, उन्होंने कहा उधर से जो अमी जी ने शिक्षा निकेतन की बात की, उन्होंने भी डिनाई कर दिया। अब आपके सामने आप खुद बताइए, तथ्यों के साथ हम आते हैं। उस बच्ची ने लाइव ऑडियो में बताया कि 5-6 घंटे हमारी क्लास चलती है, स्कूल में हमें बुलाया जा रहा है, छुट्टियां हमें है नहीं। तो खुद बताइए, हम गलत हैं या वो गलत है या बच्ची कहने गलत का है? तात्पर्य ये है कि अगर आज स्कूल ही झूठ बोलेगा, मुझे ये समझ नहीं आती। आप खुद बताइए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो इंडिया का नंबर 1 संगठन है, वो इतना बड़ा स्कूल है, उसने जो समर वेकेशन डाली है, वो समर वेकेशन में बच्चों को कोई ऑनलाइन का प्रहार नहीं डाल रहा, बच्चों पे पहाड़ नहीं तोड़ रहा। तो इनको क्या जरूरत पड़ी है प्राइवेट स्कूल वालों को? जब इतना बड़ा स्कूल जो है वो पूरा गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो आखिर ये प्राइवेट स्कूल माफिया क्यों नहीं मानता गवर्नमेंट को? और फिर नाम लिया जाता है, जाइए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से बात कीजिए। जाने की देखिए कितने सर ने भी कहा कि हाँ। क्योंकि या तो ऐसा लग रहा था उनके ऊपर हाथ है हाथ डायरेक्टर है। एजुकेशन का, तो तो कहने कभी का- बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा हम उनसे बात करें, जाए। क्योंकि आपने सर का बात करने का, रमेश्वर सिंह जो कि प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल, उनसे बात करने का तरीका देखा, हम किस तरह से बात कर रहे थे। सर कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे वो खाना खा रहे हैं। एक बार पहले भी हमने कभी बच्चों की दुविधा की थी, तब भी उन्होंने ऐसे ही कहा था वो हर टाइम खाना ही खाते रहते हैं। और जब हमने बात की, टोटली डिनाई किया। आखिर बच्चा कौन सा है? यानी हम बच्चे का नाम बताएं तब, ताकि आप कल को उस बच्चे को या तो पेपर के नाम पर, चाहे प्रमोशन के नाम पर, चाहे नंबरों के नाम पर, चाहे ऐसे नाम पर उनको हरास यानी करें। कि ये लोग बहुत ही बड़े ब्लैकमेलर टाइप बन चुके हैं। मैक्सिमम स्कूल आपका, पर पूछिए हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ये जितने भी मैक्सिमम स्कूल्स हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पेरेंट्स के साथ। और इसी तरह की सबसे बड़ी बात फिर बाद में कहते हैं, जाओ जहां मर्जी जाओ, डायरेक्टर के पास जाओ, कहीं पे भी जाओ। यहां से पता चलता है कि डायरेक्टर एजुकेशन आखिर इन लोगों के साथ फोटोएं खिंचवा के ये फिर वायरल करते हैं, बताते हैं कि देखो हम डायरेक्टर एजुकेशन से मिलाए हैं, ताकि पेरेंट्स जो है वो डर जाए बेचारा, वो सोचे हम शिकायत पहले करेंगे। सोचते थे दाल में कुछ काला, पर अब तो पूरी की ये तो पूरी पूरी दाल ही काली हो चुकी है। आप खुद बताइए, मुंह पे नाम ले रहे हैं, जाइए डायरेक्टर से बात कीजिए। बिल्कुल, अभी जो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि डायरेक्टर से बात करें, तो इसका मतलब इनको ये विश्वास है अब ना। मैं चाहता हूं आप लाइव में डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का नंबर मिलाएं, क्योंकि वो किसी का फोन नहीं उठाते, नहीं उठा रहे हैं वो स्कूल एसोसिएशन का फोन उठा लेते हैं और किसी का फोन नहीं उठाते, ना ही वो कंप्लेने को अटेंड करते हैं। अगर आप कंप्लेने अटेंड करते होते, अगर वो लाइव देखते होते, अगर वो मीडिया को नोटिस करते, तो शायद मुझे लगता है आज कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो नॉर्म्स तोड़ता। सभी स्कूलों ने समर वेकेशन डाली होती, सभी स्कूलों ने ये सब किया होता। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बोल रहे हैं? नो, मैं तो अब तो वहाँ ट्रांसफर हो गया मेरा वहाँ से। जी सर, सर आपका गुड नेम सर? आई एम राकेश, बट आई एम नो मोर डायरेक्टर एजुकेशन नाउ। जी ओके सर। आई एम सर डायरेक्टर पंचायती राज राइट नाउ। ओके, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। हमने सोचा शायद आप डायरेक्टर हैं, स्टिल हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि आप वहाँ से अब नहीं हैं एज ए हाँ, डायरेक्टर। मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। नाउ आई एम डायरेक्टर
आई एम डायरेक्टर पंचायती राज। Okay, sir. But now, sir, who is holding the charge of Director School Education, sir? डॉक्टर रविशंकर इज देयर, डॉक्टर रविशंकर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप हमें हम नंबर शेयर कर सकते हैं सर का, सर? आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है उनका नंबर, जी, बट ही इज मिस्टर डॉक्टर रविशंकर। ओके सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू अगर सर। आपका लाइव देख रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब को भी बोलना चाहता हूं कि हम रोज लाइव में प्रूफ डालते हैं, मैक्सिमम प्रूफ दिए जाते हैं लाइव में। पेरेंट एसोसिएशन जम्मू के पेज पे एक होता है हम अपने से बात कहें, एक होता है पूरा प्रूफ देना। प्रूफ देने के बाद भी, कंप्लेने होने के बाद भी कुछ भी नहीं किया जाता, तो हम फिर कहा जाता है कि अमित कपूर इल्जाम लगाता है। जी, इल्जाम नहीं लगाऊं तो क्या कहूं? जी, स्कूल एसोसिएशन कहती है जाइए डायरेक्टर के पास जाइए, चाहे कहीं जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स बेचारा कंप्लेने कर रहा है कि अभी तक हमें कोई समर्फिकेशन नहीं डाली। मैं डायरेक्टर साहब को पूछना चाहता हूं, क्या आप भी एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं मानते? क्या आप भी इनसे रिलेशन निभाने में लगे हो? आखिर किस बात के रिलेशन अभी है? ये वाला डायरेक्टर भी चेंज हो गए, तो अब दूसरे डॉक्टर रविशंकर जी आए हैं। डायरेक्टर कोई भी है, पर इन आदेशों को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये ये काम ही इनका है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और सीओ जम्मू का, क्योंकि ये एलजी साहब के ऑर्डर हैं, ये कोई अपने ऑर्डर नहीं इनके, ये ऑर्डर सेक्रेटरीट से निकलते हैं। एलजी साहब क्यों नहीं, एलजी साहब तक की बातें क्यों नहीं पहुंचती मीडिया के माध्यम से लगातार? कौन? हमारे ये जम्मू कश्मीर के लीडर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि रोज जनता, मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर के एक भी लीडर ने मुझे बताइए कि ऊपर जाके कभी भी पेरेंट्स के हक में कोई बात की, कोई फीसों का मुद्दा उठाया, कोई किताबों का मुद्दा उठाया, कोई यूनिफॉर्म का मुद्दा उठाया, कोई किसी तरह की समर्फिकेशन का मुद्दा उठाया, कोई सुप्रीम कोर्ट के 15% फीस रिड्यूस का और मुद्दा उठाया? ये लोग नहीं उठाते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन माफियाओं के हैं, क्योंकि यही माफिया जो है इनको फंडिंग देते हैं। शायद इसी वजह से इनको पता है कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसी वजह से। क्या जनता झूठी रहेगी? फिर आदेश ही क्यों निकालते, ऑर्डर्स क्यों निकालते लेफ्टिनेंट गवर्नर? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसके लिए गवर्नर साहब ने तो अच्छाई के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं राहत मिले आम जनता को या हमारे बच्चों को, जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रही है, आदेश तो निकालते, पर सबसे बड़ी बात, आदेश जितने भी निकालिए एक भी इंप्लीमेंट हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑर्डर इंप्लीमेंट जनता को अवेयर होना पड़ेगा। जनता अवेयर होगी तो कुछ हो सकता है, वरना आने वाला जो कल हमारा है, ये स्कूलों का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये इससे भी बदतर होने वाला है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब एक बच्चा शिकायत करता है तो स्कूल उसको डिनाई कर देता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे, जबकि एक बच्चा नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लेने करते हैं कि सर हमारे स्कूल में समर्फिकेशन नहीं डाली जा रही, सर हमारे स्कूल में ये नहीं हो रहा। तो स्कूल देखिए कितने सफाई से झूठ बोल देता है और फिर कहता है जाइए डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के पास, हम नहीं, हमें जो आपने बोलना है बोल दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रेसिडेंट ही बात करता है कि उसको ये भी नहीं पता कि किस तरह किससे बात की जाती है। अगर एक मीडिया कर्मी से ऐसी बात की जाती है, जर्नलिस्ट से ऐसी बात की जाती है, तो आप सोचिए कि एक आम जनता के साथ, आम पेरेंट्स के साथ, आम बच्चों के साथ वो किस तरह का बिहेव करते होंगे। बिल्कुल अमित जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आज का जो लाइव सेगमेंट था, लाइव सेशन था अमित कपूर जी के साथ, क्योंकि हर बारीकियों से पेरेंट्स की परेशानियों को, जो ऑर्डर्स निकलते हैं बारीकियों से ये समझते हैं और वो उनको जनता तक लाने की भी कोशिश करते हैं। जिस तरह से दो मिसालें साफ तौर पर कहता है, एक शिक्षा निकेतन की और प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ एजुकेशन मरालिया की, और प्रिंसिपल साहब का एटीट्यूड देखा आपने, किस तरह से हमने बात की, किस तरह से हमने उनको पूछने की कोशिश की, और साफ तौर पर उन्होंने डिनाई कर दिया। कौन से बच्चे हैं बताएं तो सही, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें मत सिखाइए, कोई क्लास ही नहीं। यानी कि साफ तौर पर बच्चों ने भी कहा 1.5 या 3 की घंटे, 5-6 घंटे क्लास ली जाती है और स्कूल में बुलाया जा रहा है, छुट्टियां हमें है नहीं है। ये हमने अपने से नहीं कहा, ये आम जनता यानी बच्चों ने ही कहा। तो किस तरह से डिनाई कर दिया, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखिए, हमें मत सिखाइए। अरे जब जनता सवाल करेगी, बच्चे सवाल करेंगे, हम तो आपसे पूछेंगे जो प्रधान बने हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा मीडिया कर्मियों के साथ रहेगा या अपनी एटीट्यूड में रहेंगे, तो हमारी जनता भली भांति अंदाज़ा लगा सकती है कि अगर एक पेरेंट जाकर उनको अपनी दुविधा बताएगा तो उनसे किस तरह का व्यवहार कर रहे होंगे। ये तभी जनता हमारे तक पहुंचती है। और साथ ही साथ लगातार धड़ल्ले से फीसें ली जा रही हैं, मांगी जा रही हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है। आखिर कब ये सिलसिला होगा ख़त्म? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात की, वो भी चेंज हो गई। आप दूसरे रविशंकर जी आए हैं, आप देखते हैं डॉक्टर रविशंकर जी वो भी आदेशों को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी लाइव।
कन्वर्सेशन करेंगे, कोशिश करेंगे मिलने की। फिलहाल तो कोशिश यही रहती वो हमसे ना मिले। जब भी कोशिश करते फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। जब वो ड्यूटी पर होते हैं, पर जब निकल जाते हैं फिर फ़ोन भी उठाते हैं। पर जनता का सवाल वही का वही रहेगा, कब होगा इन सब परेशानियों का समाधान, कब होगी जनता की आवाज़ की सुनवाई, कब होगी आम जनता की परेशानियों का कोई मसीहा बनकर आएगा जो कि इन परेशानियों को ख़त्म करेगा। कब तक चलते रहेंगे अटैचियों के रिश्ते, सबसे बड़ा सवाल यही है जो अमित कपूर जी बार बार कहते हैं। स्कूलों का तरीका तो आपने देख लिया था, किस तरह से वो बोल रहे थे, हमें आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो जनाब, जनता का सवाल तो हम करेंगे, हमारी जो ड्यूटी है वो तो हमें करने दीजिए। आप भले ही रिश्तेदारी निभाइए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से निभाइए, कमिश्नर से निभाइए, पर हम जो रिश्तेदारी निभाएंगे, हम जो कर्तव्य निभाएंगे अपनी जनता के लिए और अपनी जनता के साथ। तो ये था अभी तक का अपडेट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नए डायरेक्टर तक पहुँचे, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचे, और कम से कम उनको ये लगे कि जिन आदेशों को हमने निकाला उनको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।